नफीसा, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? किस चीज़ के लिए? क्या मतलब किस चीज़ के लिए? आज कम्यार का निकाह है। अम्मी, ये लड़का मुझे बिल्कुल थका चुका है। क्या निकाह ऐसे होता है? वो अपने कमरे में जाकर सो गया है। अब मैं क्या करूं? किसको बताऊं? हो क्या रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या मैं अपने ही बेटे के निकाह में मेहमान बनकर जाकर बैठ जाऊं? मेरी बात सुनो, उन लोगों को कम्यार पर भरोसा नहीं है। वो उसे अजनबी समझते हैं, लेकिन तुम उसकी माँ हो। जब उसने कहा कि उसने कोई गलत काम नहीं किया, तुमने उस पर यकीन क्यों नहीं किया? तुम आयरा के घर क्यों नहीं गई? तुम अपने बेटे का दिफा कर सकती थी। अम्मी, आप कम्यार को जानती नहीं हो। ऐसी कौन सी बात है जो वो नहीं कर सकता? हम उन्हें कैसे समझाते कि जो उन्होंने देखा वो झूठ था और जो कम्यार कह रहा था वो सच? जब तुम अपने ही बच्चे पर भरोसा नहीं करती तो उससे ये उम्मीद कैसे रख सकती हो कि वो तुम पर भरोसा करे? अगर तुम्हारा उसके साथ रिश्ता ऐसा होता तो वो अपना दर्द तुमसे शेयर करता, लेकिन तुम और सुहेल अपने ही रिश्ते में इतने उलझे रहे कि बेटे की तरबियत कहाँ होनी थी। अम्मी ने ये भेजा है। वो खुद नहीं आई? इतना सब कुछ हो चुका है तो वो कैसे आ सकती थी? लेकिन फिक्र ना करो, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? अम्मी और अब्बू मुझसे कभी बात नहीं करेंगे। उन्होंने खुद कहा है। मैं क्या करूं फलक? वो भी बहुत ज़िद्दी हो गया है और मुझे लगता है ये सब मेरी वजह से है। ये गिल्ट मुझे मार रहा है। बस मरने की बात बंद करो। आज तुम्हारा निकाह है और मैं खुद अपनी बहन को रुखसत करूंगी। ठीक है, चलो थोड़ा स्माइल करो। मैंने नवीन को भी बुला लिया है। अब्बू अपने कमरे में है, लेकिन देखो ये चीज़ें दोनों ने भेजी हैं। अभी ये मत सोचो कि उन्हें कैसे मनाया जाए। थोड़ा वक्त दो। तुम्हारी सिचुएशन में तुम्हारा फैसला गलत नहीं है। सब कुछ एक साथ ठीक नहीं होता। वक्त के साथ सब संभल जाएगा। और नवीन आ रही है, हम दोनों मिलकर तुम्हें रेडी करेंगे। तुम बहुत प्यारी लगोगी। स्माइल करो। चलो उठो, मेरा कोट ले आओ। ठीक है, तुम रेडी हो? हाँ, मैं रेडी हूँ। क्या तुम ये सूट पहनोगे इस किस्म के निकाह के लिए? मैं ज़्यादा ही तैयार हूँ। क्या आयरा के वालिदैन मान गए? नहीं, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आयरा के लिए फ़र्क पड़ता है, मेरे लिए नहीं। एक लड़की अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ जाकर तुमसे शादी कर रही है और तुम्हें उसका ज़रा सा भी दर्द महसूस नहीं होता? दादी, एक वक्त था जब वो मेरी पूरी ज़िंदगी थी। फिर वक्त बदला और मेरी ज़िंदगी भी बदल गई। शायद मैं उसे दोबारा कभी प्यार ना कर सकूं। दुख है, गुस्सा है, मैं अपने तरीके से संभाल रहा था। अगर ये उसका फ़ैसला है कि वो साथ मिलकर सब झेलना चाहती है तो मुझे कोई मसला नहीं। मुझे लगा था शादी के बाद तुम्हारी ज़िंदगी में थोड़ा सुकून आ जाएगा, इस घर की तलखी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन तुम और ज़्यादा कड़वाहट पैदा कर रहे हो। इस तरह शादी मत करो कम्यार। दादी, मैं अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं कर रहा। ये सिर्फ उसकी ज़िद की वजह से हो रहा है। तो मेरे साथ चलो, जाकर उससे बात करो। अगर उसने इनकार किया तो मैं आज ही वापस आ जाऊंगा, लेकिन मैं खुद मना नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि वो देखे कि मुझे कितना दर्द हुआ है। चलो दादी, बस छोड़ो, निकाह हो रहा है।